क्या इस सप्ताह का टाइमिंग आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है या फिर गलत समय पे लिया गया डिसीजन आपको पीछे ले जा सकता है? जी, 8 जून से 14 जून के बीच 3 बार बन रहा है सर्वार्क सिद्धि योग और इसके साथ जुड़ रहा है एक रेयर कॉम्बिनेशन जो है अमृत सिद्धि योग, जो रिजल्ट को लॉन्ग टर्म सक्सेस में बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द अकल्ट टॉक्स में। मैं हूं विकास काशिप। और मैं हूं शालिनी मिश्रा। नमस्ते सभी को। और हम लेकर आए हैं इस सप्ताह का खास साप्ताहिक पंचांग विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का पंचांग। 8 जून सोमवार से 14 जून रविवार तक। 8 जून सोमवार को अष्टमी तिथि से आरंभ होगा और 14 जून रविवार को चतुर्दशी तिथि के साथ समाप्त होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के कुछ खास योगों की। तो पहला योग है सर्वार्क सिद्धि योग। तो इस सप्ताह जैसा कि हमने बताया सर्वार्क सिद्धि योग कई बार बन रहा है। तो पहला जो सर्वार्क सिद्धि योग है वो बनेगा 9 जून को 9 सुबह 9:40 से शुरू होगा और 10 जून की सुबह तक रहेगा। इसी तरह से 11 जून की सुबह से शुरू होगा और 12 जून को 6:29 तक रहेगा सुबह के। और तीसरा सर्वार्क सिद्धि योग 13 जून को रात में 1:17 से शुरू होगा और 14 जून की सुबह तक रहेगा। ये योग खास इसलिए होता है क्योंकि इस योग के अंदर जो भी कार्य शुरू किए जाते हैं उनकी सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, नई शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं इस सप्ताह में पड़ने वाली प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो 8 जून को शुक्र का गोचर होगा। शाम को 5:42 पे शुक्र देवता जो हैं वो कर्क राशि में गोचर करेंगे। जी, और इसका प्रभाव खासकर रिलेशनशिप्स, कंफर्ट और लग्जरी से जुड़े मामले में देखने को मिल सकता है। जी, तो शुक्र मतलब लव, लग्जरी, रिलेशनशिप और कर्क का मतलब है यानी कि कर्क राशि का मतलब है इमोशंस, फैमिली और हार्ट। तो समझिए तो समझ लीजिए ये ट्रांजिट सीधे आपके दिल पर असर डालेगा। हम यहाँ प्रिडिक्शन देंगे चंद्र राशि से और किस भाव में शुक्र जा रहा है उसके हिसाब से। क्योंकि यही एक्चुअल लाइफ इंपैक्ट दिखाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो ये ट्रांजिट जो है, ये गोचर जो है उनके चौथे भाव में हो रहा है। और चौथा भाव घर, सुख और कंफर्ट इनका होता है। तो घर सजाने का मन करेगा, फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और कंफर्टनेस बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो थर्ड हाउस यानी कि तीसरे भाव में होगा। तो कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अच्छा टाइम है। अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध इंप्रूव होंगे। मिथुन राशि वालों को ये जो गोचर है वो दूसरे भाव में होगा। तो पैसा और घर से संबंधित जो आपकी एक्टिविटीज हैं उन पे इसका असर होगा। जी, यानी कि इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। स्पीच से भी आपके बहुत सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। कर्क राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो फर्स्ट हाउस यानी कि पहले भाव में ही होगा। तो सबसे ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट इसी राशि पे दिखने वाला है। पर्सनैलिटी आपकी अट्रैक्टिव हो सकती है। लव प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। सेल्फ लव और ग्रूमिंग बढ़ेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। तो ये गोचर उनके 12वें भाव में होगा। थोड़ा खर्चा बढ़ने वाला है। और साथ में खर्चा किन चीजों पे बढ़ सकता है, जैसे लग्जरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स पर भी खर्च हो सकता है और फॉरेन कनेक्शन भी बन सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो 11th हाउस यानी कि गेन, लाभ के भाव में होगा यानी कि लाभ का भाव आपका एक्टिव होने वाला है। इनकम भी बढ़ेगी, नए कनेक्शन भी आपको फायदा देंगे। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो उनके लिए 10वें भाव में गोचर बढ़ने वाला है। तो करियर आपका बूस्ट होगा। और करियर की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोशंस या रिकॉग्निशन इस तरह की चीजें आपको आपके कार्यस्थल यानी कि वर्किंग एरिया में मिल सकती हैं। साथ ही साथ सीनियर अथॉरिटी यानी कि बॉस से रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो 9th हाउस यानी कि नवम भाव जो हमारा भाग्य का भाव है उसमें होगा। तो आपका जो भाग्य है, लक है, वो आपको सपोर्ट करेगा। तो धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और गुरु से आपको फायदा हो सकता है। आगे बात करेंगे धनु राशि वालों को। तो ये गोचर उनके 8वें भाव में होगा। थोड़ा संभल के चलने का समय है। जी, संभलने का मतलब जैसे रिलेशनशिप्स में एकदम अचानक अप डाउन आ जाना या कोई भी
हिडन बातें जो आप नहीं दुनिया के सामने किसी के सामने उजागर करना चाहते हैं, वो बातें सामने आ सकती हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती है। मकर राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो 7th हाउस यानी कि 7वें भाव में बनेगा, और 7वां भाव होता है रिलेशनशिप का, तो ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होने का टाइम है। मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं, पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि वालों को ये गोचर जो है वो छठे भाव में होगा, तो शत्रुओं पे विजय का समय है। जी। और 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का होता है, तो हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, लेकिन रूटीन को सही करना बहुत जरूरी है। मीन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो 5th हाउस यानी कि पंचम भाव में होगा, जो लव रिलेशनशिप्स को दिखाता है, और शुक्र जो कि लव का ही कारक है इसी भाव में होगा, तो लव लाइफ जो होगी वो काफी हाईलाइट या एक्टिव हो सकती है। रोमांस और क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है पढ़ाई के लिए। आगे हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज की शुक्र को ठीक करने के लिए। तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्रवार को सफेद कपड़े दान कर सकते हैं, पहन सकते हैं, और स्त्रियों का सम्मान करें। जी, और साथ में चावल, दूध या मिठाई का भी दान कर सकते हैं। सबसे जरूरी है घर में जो लेडीज हैं, भाभी हैं, फ्रेंड्स हैं, वाइफ हैं, इन सब का सम्मान करें और रिस्पेक्ट दें। जितना ज्यादा आप शुक्र से रिलेटेड चीजों का सम्मान करते हैं, उतना ही ज्यादा शुक्र आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। आगे हम बात करेंगे 11 जून को एकादशी व्रत है। 11 जून को एकादशी व्रत है, और 11 जून को ही पंचक समाप्त हो रहा है, तो और इसी दिन साथ में पुरुषोत्तम यानी कि कमला एकादशी व्रत भी है। आगे बात करेंगे प्रदोष व्रत की। तो 12 जून को प्रदोष व्रत है। और प्रदोष व्रत भगवान शिव से जुड़ा है, यानी कि ये जो दिन है वो शिव जी की पूजा करने से जीवन में संतुलन और शक्ति मिलती है। कुछ वीकली इंसाइट के बारे में बात करेंगे इस बार हम। तो इस सप्ताह को सही तरीके से अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें पर, किन किन दिनों पर फोकस करना चाहिए। 9, 11 और 13 जून के आसपास का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दिनों में फोकस्ड एक्शन लेने से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपको ये साप्ताहिक पंचांग यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।